ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, आप सभी भक्तों का ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा के 25वें दिन में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सो आज बड़ा पावन, बड़ा पवित्र दिन है। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि है और आज के दिन की वैसे तो बहुत सारी महिमा है, परंतु मुख्य रूप से आज के दिन की 2 महिमा है। उसे सुनकर हम हमारी परिक्रमा को जारी रखेंगे। सर्वप्रथम कार्तिक शुक्ल एकादशी, आज हमारे भगवान 4 महीने के बाद अब जगने जा रहे हैं। आज उत्थान एकादशी है। ठीक 4 महीने पहले जब चतुर्मास प्रारंभ हुआ था तो शयन एकादशी के दिन भगवान सोते हैं और आज भगवान जगते हैं और इसीलिए भगवान को जगाया जाता है। हे जागने तू जादवा, कृष्ण गो वाणिया, तुझ विना देनुमा कौन जाशे। हे जागने तू जादवा, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव,
बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। सो इस प्रकार 4 महीने के पश्चात भगवान जगते हैं। वैसे टोटली ऐसा मान लेना कि भगवान 4 महीने सो जाते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि भगवान 4 महीने छोड़ो, भगवान 4 मिनट भी यदि सो जाए ना तो ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को चलाना चराना ये कौन करेगा। और वैसे भगवान की अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनते, भगवान की प्रत्येक इंद्रिया, एक एक इंद्रिया सभी इंद्रियों का काम करती हैं। वो तो सोते हुए भी काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान के शयन एकादशी का कुछ विशेष कारण और आज उत्थान एकादशी भगवान के जगने का कुछ विशेष कारण। सो आज कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि है, आज भगवान उत्थान हुआ है। और आज के दिन की बहुत बड़ी महिमा यह है कि आज से भीष्म पंचक प्रारंभ हो रहा है। भीष्म એટલે ભૂકા કાઢી નાખે, मतलब राशि भी मिलती है, भूखा और भीष्म। महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सबके दिलों पर राज करता है, जो सबके मानस पटल पर राज करता है। पितामह भीष्म से अनेकों वस्तु सीखने लायक, पितामह भीष्म से हमारे जीवन को संवारने लायक अनेकों बातें हैं। तो आज पवित्र भीष्म पंचक प्रारंभ हो रहा है और पूरे महाभारत के दादा है पितामह भीष्म। तो आइए दादाजी को आज हम भी कुछ कृतांजलि, कुछ पुष्पांजलि प्रदान करके कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। यूं तो पितामह भीष्म 12 महाजनों में से एक है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक और भीष्म। सो भीष्म महाभागवत है, महाजन है। और पितामह भीष्म का पूरा जीवन जो है, चरित्र बिल्कुल विशेष है। पितामह भीष्म को अब प्रारंभ से ही हम देखें तो गंगा के पुत्र। अब गंगा के पुत्र में क्या कमी होगी। साक्षात गंगा के गोद से जिसका जन्म हुआ, गंगा देवी ने जिनको संस्कार देकर पाला और बड़ा किया, शांतनु महाराज जैसे महाप्रतापी राजा के पुत्र हुए यह देवव्रत पितामह भीष्म। और फिर आगे चलकर उन्होंने अपने पिताजी की सेवा करने के लिए, दुनिया में आज का बंदा सोच भी नहीं सकता है, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। इस देवव्रत ने इतना बड़ा समर्पण किया, अपना बलिदान दिया अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए। और वो बलिदान क्या था? मैं जीवन भर तक विवाह नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। ये तीनों पितामह भीष्म बहुत अच्छी तरीके से कर सकते, वे राजा भी बन सकते थे, विवाह भी कर सकते थे और बच्चे उत्पन्न भी कर सकते थे। लेकिन एक अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने ये बलिदान दे दिया और इससे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया। लेकिन उनकी यह भी प्रतिज्ञा रही कि जब तक जीऊंगा, देखिए समाज को, परिवार को, संस्था को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन समाज के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर, कभी कभी कड़वे घूंट पीकर उस परिवार को संजो कर रखना, सजा कर रखना ये बहुत कठिन है। और पितामह भीष्म ने यह किया, पितामह भीष्म ने ये दिखाया। हम क्या ना, हम छोटी छोटी बातों में समाज को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों में
पत्नी पति को त्याग देती है, पति पत्नी को त्याग देते हैं, बच्चे माँ बाप को त्याग देते हैं। हम छोटी छोटी बातों में संस्था को छोड़ देते हैं। लेकिन एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, और ये समाज, परिवार, संस्था को छोड़ने का कारण एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि वो ठीक से काम नहीं करता, उसका व्यवहार ठीक से नहीं है, वो ठीक से मेहनत नहीं करता। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये जो घड़ी होती है ना, घड़ी आप रोज देखते ना, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3। एक घंटे का होता है, दूसरा मिनट का होता है और तीसरा सेकंड का होता है। ठीक है। अब सेकंड का कांटा जितना तेज गति से चलता है, क्या मिनट का कांटा उतना तेज चल सकता है? और मिनट का कांटा जितना तेज चलता है, वो 1 घंटा 2 घंटे वाला कांटा क्या उतना तेजी से चल सकता है? नहीं। तीनों की स्पीड अलग है, तीनों अलग अलग गति से चलते हैं। लेकिन तीनों यदि साथ में हो तो दूसरों के 12 बजा सकते हैं। 12 बजाना जानते ना? ये 3 कांटे यदि साथ न हो तो 12 नहीं बजेगा। यदि 12 बजाना चाहते हो, विजयी होना चाहते हो, तो तीनों कांटे को साथ में रहना होगा। तीनों जब एक साथ हो जाते हैं तो 12 बजा देते हैं। तो ये मत देखें कि मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरी संस्था में वो कम काम करता है, वो कम सेवा करता है, वो ज़्यादा सेवा करता है। नहीं, सब लोग अपने अपने कर्म से चल रहे हैं। लेकिन जीवन में यदि विजयी होना है, क्रांति लानी है, तो साथ में रहना होगा। पितामह भीष्म ने ये दिखाया, ये समझाया। चाहे हस्तिनापुर में, उस पूरे कुरुवंश में कैसी कैसी परिस्थिति आई, लेकिन पितामह भीष्म बिल्कुल डट कर रहे और अपने प्रण के अनुसार हस्तिनापुर की रक्षा किए। और एक समय ऐसा आया कि पितामह भीष्म बिल्कुल धर्म संकट में फंस गए। एक और हस्तिनापुर की रक्षा करने की उनकी प्रतिज्ञा, और दूसरी ओर उसी हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र और उनका बेटा दुर्योधन अधर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ पितामह भीष्म ने देखा कि अब दुर्योधन का विनाश होना है। अधर्म का नाश तो निश्चित होना ही चाहिए, लेकिन जब तक मैं दुर्योधन की टीम में नहीं रहूंगा, मैं दुर्योधन के पक्ष में नहीं रहूंगा, ये युद्ध नहीं करेगा, और ये युद्ध नहीं करेगा तो मेरा कृष्ण, मेरा केशव इस अधर्म को नष्ट नहीं कर पाएगा। धरती पर प्रकट हो चुके हैं भगवान कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। लेकिन युद्ध होना जरूरी है, और दुर्योधन युद्ध करें, इसलिए पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ रहे। मेरा चाहे जो होना सो हो जाए, लेकिन कृष्ण की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, धर्म की स्थापना होनी चाहिए और अधर्म का विनाश होना चाहिए। इस प्रकार पितामह भीष्म का संकल्प था। और फिर आप सब जानते हैं, मैं भीष्म पंचक के ऊपर कह रहा हूँ। आज से एक बहुत सुंदर पर्व शुरू हुआ है। ये 5 दिन का पर्व है, बहुत सुंदर पर्व। और इस पर्व का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। स्वयं भगवान ने ऐलान किया है भीष्म पंचक। मैं आपको कथा के अनुसार बताऊं तो फिर युद्ध अवश्यंभावी हुआ और दोनों सेना तैयार हो गई। और आप सब जानते हैं कि युद्ध करते 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 8 दिन बीत गए, लेकिन पांडवों में से कोई नहीं मरा। तब 8वें दिन की रात को ये दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में जाकर पितामह भीष्म को अनेकों प्रकार से कटु वचन कहता है कि हमने आपको हमारी सेना का सेनापति बनाया, इतनी बड़ी पोस्ट पर बिठाया, अब तू कौन होता है पोस्ट पर बिठाने वाला? तू, तेरा बाप, तेरी परंपरा पितामह भीष्म के कारण तो गादी के ऊपर बैठी है, वो राजा बने हुए हैं, क्योंकि पितामह भीष्म ने ये स्वीकार नहीं किया।
लेकिन दुर्योधन बड़े कठोर शब्द कहने लगा और अंत में यहां तक कह दिया, पितामह जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। आपने पांडवों का पक्ष लिया। और जब ऐसे कटु वचन दुर्योधन बोला, भीष्म नहीं रह पाए और भीष्म पूर्ण आक्रोश में आ गए, युवराज अब एक शब्द भी आगे मत कहना। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष ले रहा हूं, तो जा, तेरा ये दादा ये भीष्म आज प्रतिज्ञा करता है कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा, मैं 5 पांडवों को, और अर्जुन मेरे सामने आया, पहले अर्जुन को मारूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि, और ये भी कहा कि अपनी पत्नी को भेज देना, मैं वरदान भी दे दूंगा, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ऐसे शब्द मत कहना कि मैंने छेद किया है, नमक हरामी की है। दुर्योधन चला गया। कथा से आप सब परिचित हैं। और जाकर दुर्योधन सो गया। यहाँ पांडव सो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि यदि सुबह हो गई और भीष्म रणभूमि में उतरे तो अपनी प्रतिज्ञा पर खरे उतरेंगे और पांडवों को मार देंगे। कृष्ण ने सोचा, मेरे होते हुए पांडवों को आज भी नहीं आने दूंगा, क्या करूं क्या करूं। पहले तो पांडवों को जगाया, उठो और कुछ करो। पांडवों ने कहा, करना आपको है? निमित्र मात्रम भव्य साची, हम तो निमित्त मात्र है कृष्ण, करना तो आपको है। जाएगी लाज तिहारी मुरारी, मेरो क्या बिगड़ेगो, हमारा क्या बिगड़ेगा, लाज तो आपकी जाएगी। पांडव सो गए और भगवान कृष्ण रात भर जगे और फिर द्रौपदी को लेकर गए, और जो भी हुआ आप सब जानते हैं। पितामह भीष्म ध्यान में बैठे थे और कृष्ण ने द्रौपदी को भेजा, प्रणाम किया तो लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। आंखें खुली तो देखा द्रौपदी। तुरंत भीष्म समझ गए कि ये काम कृष्ण का ही हो सकता है। शिविर से बाहर निकल कर देखे तो भगवान कृष्ण खड़े हैं। तब कृष्ण कहते हैं, पितामह अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कल रात को आपने प्रतिज्ञा की पांडवों को मार दूंगा, और अभी अभी आपने द्रौपदी को वरदान दिया कि अखंड सौभाग्यवती भवः, जब तक आप जीवित हो तब तक आपके पति की मृत्यु कभी भी न हो, ऐसा आपने पांडवों को आशीर्वाद दिया। तो पितामह अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस प्रतिज्ञा को रखोगे और किस प्रतिज्ञा को तोड़ोगे। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण, मेरी प्रतिज्ञा तो टूटते टूटेगी, लेकिन मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आप जो प्रतिज्ञा लेकर बैठे हो ना कि मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कृष्ण आज ये भीष्म यदि आपके हाथों से शस्त्र न उठवाए, कृष्ण यदि मैं आपके हाथों से अस्त्र शस्त्र न उठवाऊं तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म न कहलाऊं। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने भयंकर 3 प्रतिज्ञा कर ली और 9वें दिन में रणभूमि में उतरे। बिल्कुल बख्तर पहनकर अनेकों प्रकार के धनुष बाण से सुसज्जित होकर भीष्म रणभूमि में आए, और यहाँ पर पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण रणभूमि में उतरे और दोनों सेना आमने सामने, और शंखनाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि कृष्ण ने जो 5 जन्य बजाया ना, यदि वो शंख को किसी ने ठीक से सुन लिया होता तो भगवत गीता बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होती। शंख की ध्वनि में इतनी ताकत थी, यदि शंख को समझ लिया होता तो युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन शंख किसी ने नहीं सुना, दुर्योधन ने शंख नहीं सुना, कौरवों ने शंख नहीं सुना। सो शंख नाद हुआ, दोनों सेना आमने सामने घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। और भक्तों, विधि का विधान कुछ ऐसा
कि युद्ध करते करते आज पितामह भीष्म जब प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं तो आज ही के दिन अर्जुन का रथ उनके सामने टकराया। पितामह भीष्म के सामने अर्जुन, और पितामह भीष्म ने जो युद्ध किया है, बिल्कुल तेज गति से अपने तरकस से बाण निकाल निकाल कर चढ़ा चढ़ा कर तेज गति से मारने लगे। ऐसा वेदव्यास मुनि कहते हैं कि मानो पितामह भीष्म की जवानी लौट आई हो। और पितामह भीष्म इतनी तेज गति से बाण निकाल रहे थे कि उनके हाथों का एक चक्र बन गया। और 18 दिन के युद्ध में, महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया, लेकिन आज पितामह भीष्म के बाणों को डिफेंस करने में, केवल उस बाणों से अपने आप को बचाने में अर्जुन पसीने से लथपथ। बाण तो चला ही नहीं पा रहा है, केवल आने वाले बाणों से अपनी रक्षा करने में अर्जुन पसीने से लथपथ। और भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और कृष्ण ने कुछ देर के बाद अर्जुन के पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन पसीने से लथपथ। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने सोच लिया कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये भीष्म मेरे भक्त अर्जुन को मार देगा। और उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए, और पितामह भीष्म भी कृष्ण के भक्त हैं, पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कृष्ण ने यह सोच लिया कि मेरा मान भले चला जाए, मेरा नाम मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मैं अर्जुन को मरने नहीं दूंगा और भीष्म की प्रतिज्ञा को टूटने नहीं दूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है मुझे शस्त्र उठवाने की, तो मैं शस्त्र उठवाऊंगा। और उसी समय अर्जुन की रक्षा, भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वनराज केसरी सिंह की तरह हरियन घेरन होय, जना फड़िया मां कुंजर फरे, इन्हें वही निवातु न होय, केहरी बच्चा ने कागड़ा। सिंह की तरह भगवान कृष्ण उस रथ से कूदे और जैसे कोई सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए दौड़कर चला जाए, वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से नीचे, और नीचे एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था, उस टूटे हुए रथ के चक्के को कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया और कृष्ण पितामह भीष्म की ओर दौड़ते हुए जाने लगे। दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की ओर। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर नीचे उतरे तो धरती डोलने लगी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण इतनी स्फूर्ति में दौड़ रहे थे कि कृष्ण का पीतांबर नीचे गिर गया। दुनिया के लोग समझ नहीं पाए कि कृष्ण का पीतांबर नीचे क्यों गिरा। आचार्य गण कहते हैं कि धरती कांपने लगी कि ये धरती टिकी है धर्म के ऊपर, धरती टिकी है धर्म के ऊपर, और कृष्ण साक्षात धर्म है। और साक्षात धर्म कृष्ण आज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो ये धरती स्थिर नहीं रह पाएगी। तो धरती कहना चाहती थी कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। तब भगवान श्री कृष्ण को धरती को जवाब देने का टाइम नहीं था, इसलिए कृष्ण ने अपना पीतांबर धरती के ऊपर डाल दिया। धरती ने कहा मेरी लाज चली जाएगी। कृष्ण ने कहा ये ले मेरा पीतांबर, तू तेरी लाज ढक, मुझे मेरा काम करने दे, तेरा जवाब मैं बाद में दूंगा। यह इस भाव से भगवान का पीतांबर धरती पर गिरा, धरती को ढका और कृष्ण दौड़ने लगे। वर्णन यहां तक है भगवान श्री कृष्ण जब उस रथ से कूदे, कृष्ण के रथ के वो चारों पांचों घोड़े चीखने लगे। कृष्ण के रथ के घोड़े भी कृष्ण की तरह सत्य के ऊपर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले। आज कृष्ण के घोड़े के मन में हुआ कि हमारी बागडोर जिसने अपने हाथों में रखी है, आज वह कृष्ण अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहे हैं। वह कृष्ण के घोड़े कृष्ण के सामने नहीं देख पाए और कृष्ण के घोड़े पीछे मुड़कर देखने लगे। कृष्ण के घोड़े मुड़ गए और उस समय अर्जुन रथ से नीचे उतरे और अर्जुन कृष्ण के चरणों को पकड़े कि प्रभु आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए,
आप विश्व विधि जगत विदित आप अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए मत तोड़िए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रुक नहीं पाए। कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए, अर्जुन ने बड़ा कसकर पकड़ के रखा, कृष्ण को नहीं जाने दूंगा, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ने दूंगा, लेकिन कृष्ण अर्जुन को घसीटते घसीटते कितने किलोमीटर दूर लेकर चले गए। और भगवान श्री कृष्ण आज पूर्ण आक्रोश में, और कृष्ण उस रथ का चक्का लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और उस समय पितामह भीष्म दूर से देख रहे हैं, ओह कौन आ रहा है। और पितामह भीष्म ने अपना धनुष बाण चढ़ाया और बाण अब कृष्ण के ऊपर है, एक के बाद एक कृष्ण के ऊपर। आज तो भीष्म बिल्कुल वीर रस में आ चुके थे और कृष्ण भी वीर रस की चरम सीमा में पहुंच चुके थे, और एक के बाद एक अब कृष्ण के ऊपर बाण। महाभारत में लिखा है पितामह भीष्म के बाणों से भगवान श्री कृष्ण का सोने का कवच टूट गया, लटक गया, और भीष्म के बाण भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जाने लगे। लेकिन बाण लगे लगे भगवान श्री कृष्ण अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। एक और रथ के घोड़े पीछे मुड़ गए, धरती डोल रही है, अर्जुन कसकर चरण पकड़ कर रखा है, लेकिन फिर भी कृष्ण किसी के रुक नहीं रहे हैं और हाथ में चक्का लेकर पितामह भीष्म की ओर चलते हुए जा रहे हैं। अनेकों बाणों की बौछारों का सामना करते हुए कृष्ण चलते चलते पितामह भीष्म के पास पहुंचे, और जैसे ही भीष्म के बिल्कुल निकट पहुंच गए तब पितामह भीष्म ने कहा कि केशव आगच्छ। मैं इसी घड़ी की राह देख रहा था कि कब आप अपने हाथों में ये उठाओगे और कब मैं मेरे धनुष बाण त्यागूंगा। तो अब कृष्ण को बिल्कुल निकट आते हुए देखकर पितामह भीष्म ने अपने हाथों से धनुष बाण रख दिए और कृष्ण को प्रणाम करने लगे। और उसी मौके का फायदा भगवान कृष्ण ने उठाया। जब धनुष बाण रख दिए तब कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन देख क्या रहे हो, उठाओ अपना गांडीव और पितामह भीष्म की छाती को छल्ली कर दो। और उसी समय कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और एक के बाद सर्पों के समान पितामह भीष्म के शरीर में अर्जुन बाण मारने लगे। पितामह भीष्म निहत थे, दोनों हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं, और अर्जुन के एक के बाद एक बाण लगने लगे। सैकड़ों, कुछ ही घड़ी में अर्जुन ने सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में डाल दिए। महाभारत में लिखा है कि सोई की नूक रखने की भी जगह पितामह भीष्म के शरीर पर नहीं बची। इतने बाण अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में मारे, और जब इतने सारे बाण भीष्म के शरीर में लगे तब भगवान कृष्ण का नाम लेकर जैसे कोई आकाश ही धरती पर गिर जाए, आकाश से कोई पर्वत धरती पर गिरे, वैसे पितामह भीष्म मरे नहीं, धरती पर धराशायी हुए। और जैसे ही भीष्म धरती पर गिरे, महाभारत का युद्ध मानो पॉज हो गया, बिल्कुल थम गया, मानो समय रुक गया, वातावरण रुक गया, पवन बहना छोड़ दिए और लाखों लोग वहां पर बिल्कुल स्तब्ध हो गए। क्या हुआ? भीष्म गिरे। आज तक कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि भीष्म गिरेंगे, लेकिन आज भीष्म गिरे हैं। यह बात जब सबको पता चली, सब लोग अपने अपने हथियार छोड़कर अपने अपने रथ से नीचे उतरकर पितामह भीष्म के पास आने लगे। आज धराशायी हुए कुरुकुल के सरताज, आज धराशायी हुए कुरुकुल के सरताज, उनको अभिवंदन करे सारा विश्व समाज, सारा विश्व समाज। श्वेतयात्मा
श्वेतयात्मा श्वेतयुग श्वेत के शयावेश, कहाँ दिखे इस लोक को ऐसा वीर विशेष, ऐसा वीर विशेष। रक्त सनाहरती रहे अश्रु भरा हर नैन, रक्त भरा हरती रहे अश्रु भरा हर नैन। रूंधा रूंधा हर कंठ है, रूंधा रूंधा हर बैन, रूंधा रूंधा हर बैन। और अर्जुन ने छुवे चरण, लिए हृदय में घाव। अर्जुन ने छुवे चरण, लिए हृदय में घाव। कृष्ण खड़े करबद्ध हो, ऐसा प्रेम प्रभाव। पितामह भीष्म का ऐसा प्रेम प्रभाव। सो इस प्रकार भरत पुंगव गंगा पुत्र भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि पर धराशायी हुए। सारी कुरुक्षेत्र की भूमि ने, सभी वीर योद्धा ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। अर्जुन का हृदय विदीर्ण, अर्जुन ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। लेकिन आश्चर्य तो यह था कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण भी पितामह भीष्म को प्रणाम कर रहे थे। 450 वर्ष की जिनकी आयुष्य थी, 450 वर्ष की जिनकी उम्र थी, ऐसे बूढ़े पितामह भीष्म आज शरशैया पर सोए हुए हैं। और पितामह भीष्म ने उस समय दुर्योधन को इतना ही कहा कि दुर्योधन, मैंने तुमसे कि तुम्हारे बाप से आज तक कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मैं आज एक वस्तु मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एकांत में यहां पर बैठने दो। सारे कौरव पांडव अपने अपने स्थान पर चले गए और कुछ दिन के पश्चात पितामह भीष्म ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन पितामह भीष्म के पास कुछ दिन के बाद जब धरती पर गिरे, कुछ दिन के पश्चात अर्जुन आए और अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। पितामह, मैंने अन्याय किया, मैंने आपके हाथों में धनुष बाण नहीं थे और मैंने आप पर बाण मारे, मुझे क्षमा कर दीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा क्या मैंने कम अन्याय किया है? मेरे अन्याय के सामने अर्जुन तुम्हारा कोई अन्याय नहीं। और अर्जुन, बेटा अर्जुन, तुम्हारे ये बाण मुझे तो फूलों की शैया लग रहे हैं। बेटा भी कभी अपने पिता को मार सकता है? तुमने मुझे मारा नहीं बेटा, तुमने मुझे फूलों की शैया पर सुलाया है। तुम चिंता मत करो। लेकिन अर्जुन ये करते करते आज का दिन आया, कार्तिक शुक्ल एकादशी। अब आज के दिन की घटना सुनिए। आज का दिन आया और आज के दिन पितामह भीष्म ने कहा कि बेटा अर्जुन, मुझे प्यास लगी है। दुर्योधन गया, जाओ अपने घर पर, हमारे घर पर फिल्टर का पानी लेकर आओ।
भीष्म ने कहा फिल्टर का नहीं, जिस अर्जुन ने मुझे यह शैया दी उसी अर्जुन से मैं पानी पीऊंगा। और उसी समय अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और वहां इस प्रकार से बाणों को अर्जुन ने मारा कि वहां से गंगा प्रकट हुई। आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाओ ना, तो कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के द्वारा प्रकटित गंगा है। तो आज के दिन पितामह भीष्म ने पानी मांगा था और अर्जुन ने गंगा प्रकट की, और पितामह भीष्म ने मां गंगा का गंगा जल धारण किया। और इसलिए कहते हैं मां गंगा आशीष दे आकर सुत के पास। मां गंगा आशीष दे आकर सुत के पास। आज गिरा हो भूमि पर, आज गिरा हो भूमि पर, जो कोई आकाश, जो कोई आकाश। मां गंगा प्रकट हुई। मां गंगा प्रकट होकर अपने बेटे को, भीष्म तो उनका लाडला है, अपना बेटा है, अपने लाडले को बेटे भीष्म को गोद में रखकर मां गंगा ने जल पिलाया, जल धारण कराया। और जल पिलाने के बाद मां गंगा ने कहा कि बेटा चलो भी, अब ये संसार अपने रहने के लायक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि मां मुझे अभी भी कुछ काम करने बाकी हैं, अभी भी मुझे कुछ कार्य मेरे अधूरे हैं। अब मां का स्वभाव, मां गंगा ने अपने बेटे भीष्म को कहा कि बेटा लेकिन तू ये बाणों की सैया पर, शर सैया पर तुझे कष्ट नहीं होगा? पितामह भीष्म इतना ही कहते हैं कि मां मेरा तो पूरा जीवन ही कष्टमयी बीता है, मेरा तो जीवन ही इन कष्टों के बीच में बीता है। जीवन के अंत में कुछ कष्ट सहन करके भी मैं मेरे कार्य को पूर्ण करूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। और इस प्रकार पितामह भीष्म कहते हैं आज से युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किए। तो ये भीष्म पंचक, आज के दिन पितामह भीष्म ने पानी मांगा था। ये बूढ़े बाप ने, ये दादा ने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, इसने जीवन में केवल दिया दिया और दिया। लेकिन आज जीवन में प्रथम बार और अपने प्राण प्रिय पुत्र पौत्र अर्जुन से जल मांगा, अर्जुन ने गंगा जल पिलाया। और आज से पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। भक्तों, जब पितामह भीष्म ने जल मांगा, यूं तो अर्जुन ने जल पिला तो दिया, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर खड़े थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि पितामह भीष्म आपने विवाह नहीं किया है, और यूं तो जो विवाहित होते हैं उनके संतान होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो कोई पुत्र पौत्र बच्चे अपने पिता का, अपने दादा का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जल पिलाते हैं। लेकिन हे पितामह भीष्म, आपने धर्म के खातिर विवाह नहीं किया, अतः मैं आज ऐलान करता हूं कि आज कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भीष्म ने जल मांगा है। इस दुनिया में आज से यदि कोई 5 दिन तक पितामह भीष्म को जल प्रदान करेगा,
पितामह भीष्म को अर्घ्य प्रदान करेगा उसे मेरा धाम वैकुंठ और मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐलान कर दिया। तो कृष्ण के ऐलान करने से और एक श्लोक बताया, ये श्लोक आप देख सकते हैं। सत्यव्रताय शूचये गांगेयाय महात्मने भीष्माये तत्तदाम्यर्घ्य आजन्म ब्रह्मचारिणे आजन्म ब्रह्मचारिणे। इस मंत्र के द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह 5 दिन यह मंत्र बोलकर पितामह भीष्म को जो अर्घ्य प्रदान करेगा और ये भीष्म पंचक व्रत का जो पालन करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इवन उसे मेरा धाम और मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। सो भक्तों, ये है कथा और ये हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित भीष्म पंचक व्रत है। यह व्रत एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है। पितामह भीष्म इसी 5 दिन युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्रदान किए और इसलिए हमें ये 5 दिन व्रत रहना चाहिए। व्रत के कुछ नियम है। पहला नियम, इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, क्योंकि पितामह भीष्म अखंड ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक दूसरा, रोज या प्रतिदिन इस 5 दिन में पंचगव्य खाकर ही अपने दिन बिताने चाहिए। गाय के पंचगव्य होते ना, दूध दही माखन, 5 गव्य, 5 प्रकार की गाय की वस्तु। तो आज दूध लिया तो केवल दूध, कल दही लिया तो केवल दही, ऐसे एक एक दिन में गाय का 1 गव्य, तो पंचगव्य 5 दिन में लेकर इस व्रत को किया जाता है। या फिर निर्जला, सजला या सफला होकर इस 5 दिन के व्रत को किया जाता है। और इन 5 दिनों में भगवान को 5 प्रकार के फूल अर्पण करने चाहिए। एकादशी के दिन, आज के दिन कमल का फूल, द्वादशी के दिन बिल्व पत्र, त्रयोदशी के दिन अत्तर, चतुर्दशी के दिन जावा फूल या गुड़हल का फूल और पूर्णिमा के दिन, इस व्रत के 5वें दिन, मालती का फूल। अब यदि आपके मन में हो कि ये फूल कहाँ से लाएंगे, तो यदि फिजिकली नहीं ला सकते तो एटलीस्ट मन से इन फूलों को भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार इन 5 दिनों में हम यह व्रत रहते हैं तो पितामह भीष्म ने जो भक्ति की है वही भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये भीष्म पंचक की बड़ी महिमा है। और भक्तों, इन 5 दिनों में क्योंकि पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को शास्त्रों का ज्ञान दिया था, इसलिए इन 5 दिनों में पितामह भीष्म की कथा या पितामह भीष्म की स्तुति सुनने की महिमा है। ये है भीष्म पंचक। और यदि कोई भीष्म पंचक व्रत रहता है तो फल क्या मिलता है? बहुत सारे फल हैं। सबसे पहले असीम महिमावंत सर्व फल प्रदायी कार्तिक व्रत का पालन नहीं किया, ये 1 महीने का कार्तिक व्रत है ना, तो 1 महीने तक यदि कोई कार्तिक व्रत का पालन नहीं किया और केवल ये 5 दिन भीष्म पंचक व्रत रह जाता है तो पूरे कार्तिक व्रत का फल उसे प्राप्त हो जाता है। एक दूसरा, निसंतान, जिसको संतान नहीं है या जिसको है तो नहीं के बराबर, चौथा माला खाली है, भजन भक्ति करते नहीं, तो जो निसंतान है या जो जिसके बच्चे भजन नहीं करते और यदि वे यह भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं तो निसंतान संतान वाले हो जाते हैं और जिनको संतान है वे संतान भक्त बन जाते हैं। अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए भी
यह व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से सुख और सम्मान में वृद्धि होती है, जो आपको नहीं चाहिए। आप तो सब शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त अमानी न मान देन होते हैं। मेरे जैसे को तो चाहिए भाई, हमें तो जिसको सुख और सम्मान चाहिए उसे ये व्रत करना चाहिए। और यह व्रत करने से स्वास्थ्य उत्तम बनता है। अपना शरीर स्वास्थ्य, आप गारंटी लिख दीजिए, ये 5 दिन भीष्म व्रत का जो पालन करेगा वो में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, लेकिन करेगा ठीक से तो। हाँ? और फिर लंबी आयु की प्राप्ति होती है। पितामह भीष्म 450 वर्ष तक जिए, तो पितामह भीष्म की स्मृति में ये भीष्म पंचक व्रत करते हैं, तो भीष्म की आयुष्य हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आज से यह भीष्म पंचक प्रारंभ हुआ है। संक्षिप्त में मैंने भीष्म पंचक के विषय में निवेदन किया। और इन 5 दिनों में भगवान को 5 प्रकार के फूल अर्पण करने चाहिए। एकादशी के दिन, आज के दिन कमल का फूल, द्वादशी के दिन बिल्व पत्र, त्रयोदशी के दिन अत्तर, चतुर्दशी के दिन जावा फूल या गुड़हल का फूल, और पूर्णिमा के दिन, इस व्रत के 5वें दिन, मालती का फूल। अब यदि आपके मन में हो कि ये फूल कहाँ से लाएंगे, तो यदि फिजिकली नहीं ला सकते तो एटलीस्ट मन से इन फूलों को भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार इन 5 दिनों में हम यह व्रत रहते हैं, तो पितामह भीष्म ने जो भक्ति की है वही भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये भीष्म पंचक की बड़ी महिमा है। और भक्तों, इन 5 दिनों में, क्योंकि पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को शास्त्रों का ज्ञान दिया था, इसलिए इन 5 दिनों में पितामह भीष्म की कथा या पितामह भीष्म की स्तुति सुनने की महिमा है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कथा का तो सिलसिला चल ही रहा है। तो इस कथा के सिलसिले में, जैसे आज भीष्म कथा हो ही गई, तो आने वाले दिनों में भी इस भीष्म पंचक के दौरान हम पितामह भीष्म की कुछ सात्विक, तात्विक, वास्तविक इन चर्चाओं को करेंगे, कुछ भीष्म स्तुति को सुनेंगे और इस भीष्म पंचक को हम, इस व्रत को पूर्ण करेंगे। सो ये हैं भीष्म पंचक। और यदि कोई भीष्म पंचक व्रत रहता है तो फल क्या मिलता है? बहुत सारे फल हैं। सबसे पहले असीम महिमावंत सर्व फल प्रदायी कार्तिक व्रत का पालन नहीं किया, ये 1 महीने का कार्तिक व्रत है ना, तो 1 महीने तक यदि कोई कार्तिक व्रत का पालन नहीं किया और केवल ये 5 दिन भीष्म पंचक व्रत रह जाता है, तो पूरे कार्तिक व्रत का फल उसे प्राप्त हो जाता है। एक दूसरा, निह संतान, जिसको संतान नहीं है या जिसको है तो नहीं के बराबर, चौथा माला खाली है, भजन भक्ति करते नहीं, तो जो नी संतान है या जो जिसके बच्चे भजन नहीं करते, और यदि वे यह भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं तो नी संतान संतान वाले हो जाते हैं, और जिनको संतान है वे संतान भक्त बन जाते हैं। अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से सुख और सम्मान में वृद्धि होती है, जो आपको नहीं चाहिए। आप तो सब शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त अमानी न मान देन होते हैं। मेरे जैसे को तो चाहिए भाई, हमें तो जिसको सुख और सम्मान चाहिए उसे ये व्रत करना चाहिए। और यह व्रत करने से स्वास्थ्य उत्तम बनता है। अपना शरीर स्वास्थ्य, आप गारंटी लिख दीजिए, ये 5 दिन भीष्म व्रत का जो पालन करेगा वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, लेकिन करेगा ठीक से तो। हाँ? और फिर लंबी आयु की प्राप्ति होती है। पितामह भीष्म 450 वर्ष तक जिए, तो पितामह भीष्म की स्मृति में ये भीष्म पंचक व्रत करते हैं, तो भीष्म की आयुष्य हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आज से यह भीष्म पंचक प्रारंभ हुआ है। संक्षिप्त में मैंने भीष्म पंचक के विषय में निवेदन किया। आइए हम परिक्रमा की ओर आगे बढ़ें। आइए तो अब हम हमारी यात्रा की ओर आगे बढ़ें, गति करें।
आप सब जानते हैं आज हमारी यात्रा का ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा का 25वां दिन है। जोतरे जोतामा दिवसो वीती गया पान बाई, 25 दिन चले गए। सो आज हमारी यात्रा मान सरोवर से लोहवन की है। लेकिन हम लोग कल की यात्रा में थोड़ा सा बैक में जाएंगे, क्योंकि हम एक संवाद में रुके हुए थे। कल हमारी यात्रा यहाँ पर थी माट वन से, आप ऊपर से देख सकते हैं। हमारी यात्रा माट वन से शुरू हुई। हमें जाना है माट वन से मान सरोवर, ये 24वें दिन का है। और हम बीच में बेलवन गए हैं। सो ये हैं बेलवन, यमुना के तट पर बेलवन। बेलवन जिसे बेलवन भी कहते हैं, बिल्व वन भी कहते हैं और श्री वन भी कहते हैं। कृष्ण यहाँ पर गैया चराने आते थे और स्पेशली कृष्ण यहाँ पर बेल फल को खाने के लिए और खेलने के लिए आते थे। बेलवन में जो आप मंदिर देख रहे हैं, आपको जो कोने में दिखाई दे रहा है, ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, श्री जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। सो कल हम चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट का संवाद सुन रहे थे। वेंकट भट्ट जो लक्ष्मी नारायण के महान चुस्त शुद्ध भक्त है और महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा भाव लेकर आए और जिनके घर पर खाते हैं तो उनको कुछ तो प्रदान करेंगे। सो महाप्रभु बड़े प्रेम विनोद हास्य में वेंकट भट्ट के साथ चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मी जी ब्रज में तपस्या क्यों कर रही हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। बोले हाँ, कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं, चाहे लक्ष्मी कृष्ण के साथ हो विष्णु के साथ हो, उनकी पतिव्रता भंग नहीं होता है, कोई बात नहीं। महाप्रभु कहते हैं लेकिन लक्ष्मी जी इतनी तपस्या कर रही हैं, फिर भी उनको रासलीला में एंट्री क्यों नहीं मिली, रासलीला में भाग क्यों नहीं मिला। वेंकट भट्ट चुप हो गए, उनके पास कोई आंसर नहीं था। तब चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को कहते हैं कि लक्ष्मी जी भले महान है, भले उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन लक्ष्मी जैसी लक्ष्मी जी को भी रासलीला में एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है कृष्ण के चरण कमलों को मात्र व्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको कह रहा हूं। कृष्ण के चरण कमलों को एक और मात्र एक व्रजवासियों के पद चिन्हों पर, चरण चिन्हों का अनुगमन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। बिना व्रजवासियों के पद चिन्हों पर चले, बिना ब्रजवासियों की हम अनुगमन करें, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, विष्णु मिल सकते हैं, राम मिल सकते हैं, अन्य अन्य अवतार आपको उनकी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन स्पेशली कृष्ण की वजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यदि आपको चाहिए, सर्व रसों के भोक्ता, सभी रस से परिपूरित रसराज कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो व्रजवासियों के चरण कमलों का ही अनुगमन करना होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के भक्तों में सबसे ऊंची भक्ति एक और मात्र एक व्रजवासी हो। ये सारे महाप्रभु के शब्द एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को कहा कि दुनिया में सबसे ऊंची भक्ति यदि किसी ने की तो वह व्रजवासियों ने की। भगवान श्री कृष्ण को व्रजवासियों की भक्ति सबसे अधिक पसंद है और इसलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रजवासियों के अनुगत्य में चलना होगा। तो मानो पूछा गया, वेंकट भट्ट ने पूछा कि कृष्ण को व्रजवासी की भक्ति सबसे उत्तम क्यों लगती है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेंकट भट्ट, कृष्ण व्रजवासी से इसलिए प्रेम करते हैं
क्योंकि व्रजवासी कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। लो कर लो बात है? यहाँ तो भगवान मनाते मनाते इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते आधा जीवन बीत गया। कृष्ण को समझते और कृष्ण को भगवान मानने में आधा जीवन बीत गया। और अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि व्रजवासी लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को ये पसंद है। मतलब कृष्ण को कोई भगवान मानता है तो कृष्ण को पसंद नहीं। कृष्ण को लगता है अभी इसको एक गाली दे दो, एक थप्पड़ मार दो, मुझे भगवान कह रहा है। मतलब कृष्ण को कोई भगवान कहता है ना तो उनको क्या फीलिंग होती है जानते हैं? जैसे एक पति ऑफिस से घर पर आए और घर पर कोई गेस्ट मेहमान आए हैं, और पति जब घर पर एंटर हो तो वे गेस्ट उसकी पत्नी को पूछे ये कौन आया, तो पत्नी कहे ये मानव आया, ये मनुष्य आया। वो मनुष्य ये जानवर थोड़ी ना है, वो मनुष्य ही तो है। तो कोई पति घर पर आया है और उसको कहे कि मनुष्य घर पर आया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ ऐसा कहा जाए कि ये तो मेरा प्रियतम आया, मेरा प्राण प्रिय या मेरा स्वामी आया, तो ये अच्छा लगता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि व्रजवासी की भक्ति कृष्ण को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वे कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान न मानकर अपना बेटा मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, अपना पति मानते हैं, जो उनसे संबंध जोड़ते हैं, भगवान उससे अधिक प्रेम करते हैं और तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि भगवान से संबंध जोड़ो। बिना भगवान के संबंध जोड़े हमारी भक्ति व्यर्थ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो भक्ति में इतना फल नहीं मिलेगा भक्तों। इसलिए भगवान से संबंध जोड़कर भक्ति करें। व्रजवासियों ने कृष्ण को संबंध जोड़ा, नंद यशोदा आदि गोपों ने कृष्ण को अपना बेटा माना। भगवान तो ये है ही नहीं, भले भगवान से भी बड़े काम कर दिखाए, गोवर्धन उठाए, पूतना को मारे, चाहे कुछ भी करे, ये भगवान नहीं, ये हमारा लाला, हमारा कन्हैया है, ये हमारा बेटा है। फिर सखाओं के सामने कृष्ण कितना भी महान कार्य करे, लेकिन सखाओं ने भी कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, ये हमारा सखा है। और गोपियों ने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, ये हमारा प्रियतम है। इस भाव से जो भजन करते हैं कृष्ण उससे बड़ा प्रेम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया कि साक्षात वेद ब्रज में गोपी रूप धारण करके कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर रास लीला में प्रवेश किए। लेकिन लक्ष्मी जी रास लीला में प्रवेश नहीं कर पाई। इसका कारण क्या था? लक्ष्मी जी को पता चला कि ब्रज में रास हो रहा है। लक्ष्मी जी वैकुंठ से ब्रज में आई और ब्रज में लक्ष्मी ने कहा कि मुझे रास में जाना है। तो वहाँ पर अनुचर खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखो रास में केवल गोपियों को एंट्री है। रास में भाग लेने के लिए या तो गोपी बनना होगा या गोपिका के पद चिन्हों पर चलना होगा। गोपियों के माध्यम से ही रास में एंट्री हो सकती है। अब ये तो लक्ष्मी जी थी, अब थोड़ी सी लक्ष्मी किसी के पॉकेट में आ जाती है तो बंदा कितना अभिमान करने लगता है। तो साक्षात लक्ष्मी जो वहाँ यहाँ पर खड़ी है और उसको कहा जाए कि किसी की दासी बनना होगा, किसी के अनुगत्य में रहना, लक्ष्मी ने कहा मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगी, मैं कृष्ण को अपने दम पर प्राप्त करूंगी, मैं गोपियों के पद चिन्हों से नहीं जाऊंगी। तो लक्ष्मी जी अपने दम पर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस बेलवन में तपस्या करने लगी। 5,500 वर्ष से लक्ष्मी जी यहाँ पर आज तक तपस्या कर रही हैं, लेकिन रास लीला में उनको भाग नहीं मिला। क्योंकि रास में भाग तब तक नहीं मिलेगा जब तक गोपियों के पद चिन्हों पर नहीं चलोगे, गोपियों का अनुगत्य नहीं करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा
कि गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी देह में रास लीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। और यह बात वेदव्यास मुनि ने अनेकों शास्त्रों में लिखी, चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने सुनाया। और फिर महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को प्रसन्न करने हेतु यह भी कहा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी तपस्या करते हुए संसार के लोगों को सीख दे रही हैं। बाकी लक्ष्मी जी ही राधा के रूप में, लक्ष्मी जी ही गोपियों के रूप में कृष्ण के साथ रास लीला करती हैं। लेकिन यहाँ पर वे तप इसलिए संसार को शिक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के बीच में ये संवाद हुआ। बेल वन में लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं। देखिए लक्ष्मी जी कुछ भी है, लक्ष्मी जी की कृपा तो सबको चाहिए है। कोई कितना भी कहे कि वैराग्य लाओ, वैराग्य करो, वैराग्य, बिना लक्ष्मी से कथा होती है। अब देखो ये लक्ष्मी ना हो तो क्या आप मेरे सामने जूम पर बैठ सकते हो? उसमें भी डेटा चाहिए, वाईफाई चाहिए है? तो यहाँ तो सबको। सो बेल वन में ये लक्ष्मी जी साक्षात विग्रह हैं। सो लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए सो बेल वन से अब हम आगे चलते हैं और चलते 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 हम आ गए हैं मान सरोवर। तो अब हम सब लोग पिछले 24 घंटे से इस मान सरोवर में हैं। आइए मान सरोवर से लोहवन आज हमें जाना है। आज हमारी यात्रा मान सरोवर से लोहवन की है। तो सर्वप्रथम हम मान सरोवर के विषय में कुछ श्रवण करें। इनकी लीला को श्रवण करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मान सरोवर, अब नाम ही इनका गुण है। मान, मान का अर्थ होता है रूठना, मनाना। अब इस सिद्धांत को बताने जाऊंगा तो इसके तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा कि प्रेम की अवस्था क्या होती है। सो जब किसी भक्त को भगवान से प्रेम होता है तो पहले शांति, पहली अवस्था क्या है? शांति। शांति माने प्रत्येक इंद्रिया विषय भोगों से शांत हो जाती हैं। मतलब इंद्रियों की जो ये लालसा, कामना जो है वो टोटल खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले शांति। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, फिर मान शून्यता, आशाबद्ध। ये बहुत सारी बातें टेक्निकली रूप गोस्वामी ने बताई। तो उसी श्रृंखला में रूप गोस्वामी ने कहा कि प्रेम की परिसीमा है मान, रूठना, अपने प्रेमी से रूठना। ये भी एक प्रेम का गुण है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पर रूठ कर बैठी हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर एक शांत सरोवर है और बहुत सुंदर राधा रानी का मंदिर है। और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का नाम है मानिनी। मानिनी, मानिनी माने जो मान करती है, मान करने वाली। तो एक समय की बात, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को मिलना था और किसी चंद्रावली आदि सखियों ने कृष्ण को बुला लिया और राधा रानी को पता चल गया। श्रीमती राधा रानी ने देखा कि मुझसे मिलना है और किसी मुझे समय न देकर, मुझे प्रधानता न देकर कृष्ण किसी अन्यों के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। सो राधा रानी को मान हो गया। वो मान करके श्रीमती राधा रानी किसी कुंज में जाकर बैठ गई। और फिर तो क्या था, भगवान श्री कृष्ण उस कुंज में आए और श्रीमती राधा रानी को मनाने लगे। और श्रीमती राधा रानी को मनाते मनाते कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस कुंज में जाकर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में लिख देते हैं
स्मर गरल खंड नम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्ल मुदारम। हे राधे राधे, अपने ये दिव्य चरण कमल मेरे मस्तक पर रखो, मेरे मस्तक की शोभा बढ़ाओ और मेरे हृदय की कामना को दूर करो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मनाते हैं। राधा और कृष्ण के विरह में राधा के आंखों से जो आंसू निकले, उससे ये सरोवर का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं मान सरोवर। और फिर राधा को मनाते हुए कृष्ण के आंखों से आंसू निकले, उसी से बना है ये मान सरोवर। अर्थात राधा और कृष्ण के बीच में रूठना और मनाना, ये दोनों करते हुए जो आंखों से अश्रु निकले, उसी से इस मान सरोवर का निर्माण हुआ। तो ये है मान सरोवर की लीला। मान सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर घटना घटी है। एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे, बहुत बड़े संत हुआ करते थे। उस संत का नाम था आसुरी मुनि। नाम पर मत जाइएगा, नाम है आसुरी मुनि, लेकिन थे बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े भक्त, राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। ऐसा वर्णन है कि आसुरी मुनि नारद पर्वत पर राधा और कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते दिन महीने साल बीत गए और एक दिन राधा और कृष्ण उनके ध्यान में आना बंद हो गए। अर्थात वो ध्यान, वो मन से राधा कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे थे और बड़े बेचैन हो गए। आसुरी मुनि तो सर्व समर्थ संत थे। वे वहाँ से कैलाश गए, फिर वहाँ से ब्रह्मलोक गए, यहाँ तक वहाँ से वैकुंठ गए, वहाँ पर भी राधा कृष्ण नहीं मिले। ब्रह्मलोक में ढूंढा, नहीं मिले, वैकुंठ में ढूंढा, नहीं मिले। फिर अंत में गौलोक वृंदावन चले गए। सदेह आसुरी मुनि गौलोक वृंदावन चले गए और वहाँ जाकर कहा कि राधा कृष्ण कहाँ है। तो गौलोक वृंदावन में वो जो नित्य पार्षद थे ना, वो कहने लगे राधा कृष्ण तो लीला करने के लिए ब्रज वृंदावन में गए हैं। अच्छा, वो वृंदावन में है। आसुरी मुनि सीधे ब्रज में आए और उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की रास लीला चल रही थी, तो वे रास में भाग लेना चाहते थे। ऐसा वर्णन है कि जब वो गौलोक वृंदावन से नीचे आए तो रास्ते में कैलाश लोक पड़ा। तो कैलाश में शिव जी के पास गए, शिव जी को कहा कि भोलेनाथ आप भी हमारे साथ चलो। शिव जी और आसुरी मुनि दोनों ब्रज में आए इसी स्थान पर, और यहाँ पर रास लीला चल रही थी। ये रास लीला में आने के लिए उद्यत, रास लीला में प्रवेश करने के लिए उद्यत हुए। तब जब शिवजी और आसुरी मुनि रास लीला में प्रवेश करने गए तो वहाँ की कुछ द्वारपाल गोपियों ने इनको रोक दिया कि बोले आप नहीं जा सकते, आपको प्रवेश नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि रास लीला में केवल गोपियों को ही प्रवेश मिलता है। बोले हम तो गोपी नहीं हैं और हमें रास लीला में प्रवेश चाहिए, क्या करना होगा? बोले कोई बात नहीं, यहाँ पर मान सरोवर है, इस मान सरोवर में आप स्नान कर लोगे तो गोपी भाव आ जाएगा। आसुरी मुनि और शिवजी तुरंत इस मान सरोवर, जो राधा और कृष्ण के आंसुओं से बना हुआ सरोवर है, इस मान सरोवर में आसुरी मुनि आए और शिवजी आए और दोनों ने स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकले, गोपी भाव और गोपी रूप धारण कर लिया और तुरंत उनको इस रास लीला में भाग मिल गया। इस मान सरोवर का की ये महिमा है भक्तों कि यहाँ पर कोई स्नान करता है तो उसे गोपी भाव प्राप्त होता है और वे रास लीला में प्रवेश कर सकता है। तो ये है मान सरोवर की लीला। आइए अब हम मान सरोवर से आगे बढ़ें। तो आज की यात्रा जो है मान सरोवर से लेकर लोहवन तक की है। मान सरोवर, यहाँ से हम आगे बढ़े, चलते 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 तो यमुना के तट पर हमें चलना है और चलते चलते हम लोग पहुँचते हैं अनेकों गांव आदि पार करके हम पहुँचे हैं पानी गांव। ये पानी गांव की भी बहुत सुंदर महिमा है। पानी गांव
ये आपके फेवरेट ऋषि का गांव है। आप विचार कीजिए किसका गांव होगा। ये पानी गांव जो है आपके फेवरेट ऋषि मुनि का गांव है। इस ऋषि मुनि के बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं होती है। ये ऋषि मुनि है दुर्वासा ऋषि हैं। अब इसकी कथा किए बिना आगे बढ़ेंगे तो कहीं वो श्राप दे देंगे, इसलिए हम कथा सुन लेते हैं। सो पानी गांव दुर्वासा ऋषि का गांव है। यहाँ पर दुर्वासा मुनि का वास है। दुर्वासा मुनि यहाँ रहते हैं। अब देखिए दुर्वासा जी का नाम कथाओं के माध्यम से बड़ा बिगड़ चुका है कि वे क्रोध करते हैं ये, लेकिन दुर्वासा मुनि का क्रोध भी भगवान के अनुकूल होता है, भगवान की इच्छा से होता है। इसलिए आज हम दुर्वासा का अर्थ समझेंगे। पानी गांव दुर्वासा मुनि की बैठक है, उनका गांव है। सो दुर्वासा मुनि का अर्थ समझेंगे। दुर्वासा, दुर्वा का अर्थ होता है घास, और दुर्वासा माने जो घास के रस का पान करे उसे दुर्वासा कहते हैं। माने वो केवल घास के रस का पान करते। दुर्वासा न तो कभी कुछ खाते न पीते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप देने में समर्थ है और जो श्राप देता है तो उसका श्राप लग जाता है, मतलब कुछ तो प्रभाव है। और ये प्रभाव काहे का है? वो इतने तपस्वी हैं कि वो भोजन नहीं करते, वो दुर्वा रस प्राप्त कर ले। दुर्वा रस पीते हैं, बांस का रस पीते हैं, इसलिए दुर्वासा कहते, भोजन नहीं करते। तो यहाँ पर कथा है कि ये जो पानी गांव आप देख रहे हैं, इस पानी गांव के सामने यमुना है और एग्जैक्ट उसके सामने वृंदावन है। वृंदावन परिक्रमा करते करते वृंदावन की परिक्रमा का ये मार्ग है सामने। तो पानी गांव के बिल्कुल सामने गोपियाँ थीं, और गोपियों को पानी गांव में दुर्वासा मुनि को भोजन देने के लिए आना था, और कोई नौका नहीं थी, उनको पार करनी थी यमुना। तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, यमुना को कहो कि कृष्ण यदि अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अखंड ब्रह्मचारी है, तो हमें रास्ता दे दो। गोपियों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, इसलिए आई, यमुना को कहा कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। यमुना 2 भागों में बट गई, हाईवे फ्रीवे बनाकर दे दिया। गोपियाँ पानी गांव में आ गई और फिर यमुना बहने लगी। अब पानी गांव में आकर गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को भोजन तो करा दिया, लेकिन अब वापस कैसे जाए? सारी गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को 56 भोग 108 भोग आदि कराए। गोपियाँ वापस कैसे जाए? तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि गोपियों, दुर्वासा ने जीवन में कभी भोजन नहीं किया। आप यमुना को जाके कहना, क्या कहना? आप यमुना को कहना कि दुर्वासा ने जीवन में यदि भोजन नहीं किया तो हमको रास्ता दे दो। गोपियाँ हंसने लगी, बोले हमारे सामने इतना खा गया, हमारे सामने 56 भोग 108 हम सबका खाली कर दिया, और कहते दुर्वासा खाता नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्वासा की कौन टाले? यमुना के पास जाकर कहा कि दुर्वासा ऋषि ने कभी भोजन नहीं किया तो मार्ग दे दो। यमुना 2 भागों में बट गई, गोपियाँ चली गई। इसका अर्थ ये है कि दुर्वासा ऋषि भोजन किए, लेकिन भोजन करने के बाद भी वो भोजन नहीं किए हैं। अर्थात सिद्धांत ये है कि कभी कोई साधु संत महात्मा हमारे घर पर आते हैं और हमें ऐसा होता है कि हम उनको भोजन कराए, प्रसाद खिलाए, लेकिन साधु हमारा भोजन नहीं खाते, हमारे बुरे कर्म को खाते हैं। हमारी जो बुरे कर्म है, बुरी वस्तु हैं, वे उनको खाते हैं और हमें पवित्र करके चले जाते हैं। तो ये पानी गांव दुर्वासा ऋषि का गांव है। और मुझे कहने दीजिए, इस पानी गांव में बिल्कुल यमुना के तट पर, सो खैर पानी गांव का दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े तो एक गांव आता है एथमपुरा, और फिर इस गांव को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रेलवे फाटक को पार करते हुए अंततः आज के दिन का जो डेस्टिनेशन है लोहवन, हम सब लोहवन में पहुंच चुके हैं। इस लोहवन के विषय में मैं आपको कहूं तो ये लोहवन जो है 11वां वन है। देखिए वृंदावन में 12 वन है ना, तो हम 11वें वन में पहुंच चुके हैं।
अब केवल एक महावन बाकी रहा, 12वां अंतिम। ठीक है, तो लोहवन जो है क्रम के अनुसार 12 वनों में, मुख्य वनों में नंबर जो है 11वां वन है। आदि वराह पुराण में लोहवन के विषय में लिखा है कि यह लोहवन हमारे समस्त दुर्गुणों को नष्ट कर देता है, समस्त दुर्गुणों को नष्ट करने वाला है। इस लोहवन में भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़े चराने के लिए अब कृष्ण ने कहा गाय बछड़े नहीं चराए, ये तो मैं बार बार बोलते आया हूँ। तो कृष्ण सब जगह पर, लेकिन स्पेशली ये जो स्टॉप है, ये जो स्थान है, यहाँ पर लोहवन में कृष्ण गाय और बछड़े चराने के लिए आते थे। इसका नाम लोहवन क्यों हुआ? लोहजंगा नाम का असुर यहाँ पर रहता था, ऐसा पुराणों में लिखा है कि यहाँ की भूमि लोहजंगा नाम के असुर के द्वारा सुरक्षित थी। सुरक्षित माने अपने लिए सुरक्षित, दूसरों के लिए परेशान। तब भगवान ने इस लोहजंगा असुर का यहाँ पर वध किया और फिर इस वन का नाम हुआ लोहवन। यहाँ पर राधा गोपीनाथ जी का विग्रह है। आइए राधा गोपीनाथ जी के विग्रह का हम सब दर्शन करें। श्रीमान रास रसारंभे वंशी वट तट स्थित कर्षण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथा श्रीयस्तुनः। ऐसे गोपियों के नाथ श्री राधा गोपीनाथ को हम बारंबार प्रणाम करें। तो ये श्री राधा गोपीनाथ जी हैं जो लोहवन में यह विराजमान है। हमारे पास समय नहीं, नहीं तो मुझे गाना था। गोपीनाथ मम निवेदन सुना विषयी दुर्जन सदा कमरत इच्छु नहीं मोर गुणा। गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, मेरे अंदर विषय कामना भरी हुई है, उन विषय कामनाओं से मुक्त करने वाले एकमात्र आप हो। तो ऐसे गोपीनाथ के चरणों में प्रणाम करके मंदिर के ठीक पीछे, मंदिर के पीछे कृष्ण कुंड है। सो मन ही मन कृष्ण कुंड का दर्शन आचमन करके उस कृष्ण कुंड से 50 फुट दूर लोहजंगासुर की गुफा है। तो लोहजंगा असुर की गुफा को देखकर दर्शन करके हम आगे बढ़े। अब इस लोहवन की एक बहुत सुंदर महिमा है। लोहवन की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यहाँ पर, इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ था। ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। तो जब कंस का वध हो गया तो कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति दोनों अपने मयके चली गए, अपने बाप के वहाँ। और इनके बाप कौन थे? मगध नरेश, मगध का राजा अर्थात बिहार का राजा जरासंध। तो जरासंध कंस का ससुर था और कृष्ण ने जब कंस को मारा और जरासंध की बेटी विधवा हो गई तो जरासंध खार खा गया। बोले कृष्ण ने मेरी बेटी को विधवा किया, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। और अकेला जरासंध कहते हैं 23 अक्षौणी सेना लेकर आया। 23 अक्षौणी समझते हैं? जब महाभारत का युद्ध हुआ ना कौरव और पांडवों का, तो दोनों का मिलाकर 18 अक्षौणी सेना थी। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष को मिलाकर 18 अक्षौणी सेना, और ये अकेला जरासंध 23 अक्षौणी सेना को लेकर आया। मतलब अपने जैसे बंदों को गली कोने से खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर बहुत बड़ी सेना बनाया और सेना बनाकर इस लोहवन में आया। कृष्ण मथुरा में रहते थे और कृष्ण बलराम और जरासंध का युद्ध इस लोहवन में हुआ। और कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण बलराम ने मिलकर इसकी 23 अक्षौणी सेना का विध्वंस कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया। बड़ा निराश होकर जरासंध अपने गांव वापस, देश वापस लौटा।
लेकिन कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं, हम तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। फिर से 1 साल तक जरासंध घूमा और अपने जैसे लोगों को जमा किया और फिर से बहुत बड़ी सेना बनाया, फिर से यहाँ लोहवन में आया। कृष्ण और जरासंध का युद्ध, कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। कृष्ण बलराम सबको मार देते थे लेकिन जरासंध को छोड़ देते थे। कारण यही था कि हम लोग दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर आए हैं। किस किस गली कोने में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाकर लोगों को खोजेंगे। अच्छा है कि हम लोग घर पर हैं और जरासंध खोज खोज कर हमारे घर पर लाकर आता है और घर बैठे हम सबको मार देते हैं। तो इस प्रकार करते 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 जरासंध ने यहाँ पर 17 बार चढ़ाई की, मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की और 18वीं बार युद्ध करने में, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों से वरदान प्राप्त कर चुका था, वचन ले चुका था कि मैं यदि हारूंगा तो ब्राह्मणों को नहीं छोड़ूंगा। तो कृष्ण और बलराम ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भाग गए। अब कृष्ण बलराम आगे आगे, जरासंध पीछे पीछे, बहुत दौड़ाया और दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण और बलराम प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। एक बहुत बड़े पर्वत पर कृष्ण बलराम चढ़ गए और जरासंध ने पूरे पर्वत को चारों ओर से आग लगा दी। बोले इस पर्वत पर ही होंगे तो वे दोनों जलकर मर जाएंगे। और कृष्ण बलराम पर्वत के दूसरी ओर से छलांग मारे। हाई जंप, लॉन्ग जंप के बाप हैं कृष्ण और बलराम। इतने बड़े प्रवर्षण पर्वत से छलांग मारे, सीधे गुजरात, सौराष्ट्र, द्वारिका में आकर गिरे। और मार्ग में ही विश्वकर्मा को फोन करके कह दिए थे हमारे लिए बहुत बड़ी नगरी का निर्माण करो, क्योंकि अब हम मूव होने वाले हैं मथुरा से द्वारिका। रातों रात विश्वकर्मा ने द्वारिका में समुद्र के बीचों बीच बिना कोई पिलर सोने की द्वारिका नगरी तैयार करके रखी। भगवान कृष्ण बलराम पहुँचे और मथुरा में जितने भी लोग थे सुबह आँख खोल कर देखे तो सब द्वारिका में आ चुके थे। तो इस प्रकार से भगवान इस लोहवन से जरासंध के साथ यहाँ पर युद्ध किए और फिर द्वारिका चले गए। और यहीं पर लोहवन जो है, यहीं पर निकट यमुना बहती हैं, आप देख सकते हैं लोहवन में निकट यमुना बहती हैं। तो यहाँ पर अक्सर भगवान श्री कृष्ण आते थे। गोपियों को ये यमुना नदी पार करनी होती थी और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर बड़ी मधुर मधुर लीला करते थे। एक ऐसी लीला आती है कि कृष्ण जानबूझकर टूटी हुई नौका को लेकर यहाँ खड़े थे। सारी गोपियों को यमुना पार करना था तो नौका में बैठे और जब बीच नदी में नौका पहुंची, कृष्ण ने वो जो खड्डा था, छिद्र था, वहाँ अपना पाँव रखा था। कृष्ण ने अपना चरण ले लिया, पानी नौका में आने लगा। इन गोपियों ने कृष्ण को अपना गहना दे दिया, धन दे दिया और पानी कितना बाहर निकालने लगी और सारी गोपियाँ परेशान हुई, भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करने लगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत सुंदर मधुर मधुर लीला और बातचीत करते। तो इस प्रकार की नौका विहार लीला यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये है लोहवन। तो हमारे 25वें दिन की यात्रा लोहवन में पहुँची हैं। आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सभी भक्त पिछले 25 दिनों से लगातार इस ब्रजमंडल परिक्रमा में जुड़े हुए हैं और आपके इस श्रद्धा से, उत्साह से हमें भी उत्साह मिल रहा है और इस यात्रा को हम सब संपन्न कर रहे हैं। और आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद देंगे। और मैं आप सभी भक्तों के बीच में विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं ब्रज के विषय में आपको ये सुनाऊं और ये सारी बातें कराऊं, लेकिन एक विनम्र प्रयास है और इस प्रयास में यदि कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम और अच्छी तरीके से साधना, भक्ति और भगवत प्रेम कर सकें और अच्छी तरीके से इन सब वस्तुओं को प्रस्तुत कर सके। एक दिन के लिए विदा कर रहा हूँ। पुनः आजे सोने जय श्री कृष्ण, काले वहला आओ जो। पुनः आप सब आइए, जुड़े रहिए।
25वें दिन हम मानसरोवर से लोहवन पहुंच चुके हैं। अब हमें लोहवन से दाऊजी जाना है, तो तैयार हो जाइएगा दाऊजी जाने के लिए। दाऊजी बलराम जी का स्थान है। वज्रनाभ जी ने 4 देव की स्थापना की, केशव देव, हरिदेव, गोविंद देव और एक बलदेव। तो बलदेव दाऊजी गांव में बलदेव स्थित हैं, तो हम जाएंगे दाऊजी के पास और जीवन को धन्य करेंगे। सो धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की ब्रजमंडल 84 कोश परिक्रमा की परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकनाथवमानम्। यशोदाभियो लोकनाथवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। स्फुटग्रीवदामोदरं भक्तिदम्। इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयशीताकेषु भक्तिजितत्वम्।
त्वदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेष्यादपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले भूतं कुन्तले स्निग्धरक्तश गोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्ता मालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणुष मामग्र मे दक्ष दृश्य कुबेरात्मजो बत मुख्यवयत्व त्वया मचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बत मुख्यवयत्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 न मोक्ष ग्रहो मे श्री दामोदरो मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये
देवाय देवाय तुभ्यं राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर हरि श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की, श्रील प्रभुपाद।